इसके लिए बड़ी मेहनत की, इतना संघर्ष किया बाबा साहब ने, और देश को एकजुट करने के लिए बाबा साहब ने संविधान बनाया। ऐसी बात करना, विवेक देवराय ने जो बात कही है उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लेना चाहिए सरकार को और तुरंत उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान उस व्यक्ति ने किया है, उनके संविधान का अपमान किया गया है। बाबा साहब का अपमान करना, संविधान का अपमान करना, इसका मतलब 140 करोड़ की जनता का अपमान करना है। तो साथियों, हम सबको मिलकर इस पर आवाज़ उठानी चाहिए और इस आवाज़ को अभी दबा देना चाहिए कि किसी की हिम्मत ना हो कि संविधान के खिलाफ कोई ऐसी बात बोल भी सके, ऐसी बात सपने में भी ला सके संविधान बदलने की। जिस तरह का हमारा संविधान है, सब जानते हैं कैसा, कितना विस्तृत संविधान है, कितना बड़ा लिखित संविधान है। दूसरे देशों में इसकी चर्चा होती है, दूसरे देश अपने देश में इसको लागू करने के लिए बात करते हैं और लागू किया भी है कई देशों ने, और हर जगह इसकी चर्चा होती है। इसको आसान नहीं है इस तरह का संविधान बनाना, इसको लागू करना, और ये लागू हो चुका है भारत में, और भारत में एकता और अखंडता का प्रतीक ही संविधान है। और इस संविधान पे प्रहार करने की जो भी कोशिश करेगा वो बख्शा नहीं जाना चाहिए। तो साथियों, हमें इस बात को समझना है कि जब से बीजेपी सरकार आई है तब से ये सांप सपोले निकल के आ रहे हैं, और जो मनुवादी विचारधारा कुछ लोगों में थी, सवर्ण लोगों में जो कुछ लोग मनुवादी विचारधारा रखते हैं, उनकी विचारधारा निकल के आ रही है बाहर। इसी सरकार में वो धीरेन्द्र शास्त्री बाबा वो हिंदू राष्ट्र की बात करने लगा, और भी बहुत सारे बाबा वो हिंदू राष्ट्र बचने के लिए हिंदू राष्ट्र की बात करने लगते हैं। जब उनका फंसने का टाइम आता है वो हिंदू राष्ट्र की बात करने लग जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये देश संविधान से चलता है, और वो संविधान ऐसा नहीं कि किसी के पक्ष में लिखा गया, किसी एक व्यक्ति के पक्ष में लिखा है, एक धर्म के पक्ष में लिखा गया, एक जाति या किसी के पक्ष में लिखा गया। ये सर्व समाज, भारत के हर व्यक्ति, हर महिला के पक्ष में लिखा गया है, सबको सोच कर लिखा गया है। इस भारत में एकता बनाने के लिए, अखंडता बनाने के लिए लिखा गया है। लेकिन जो लोग दूसरों को गुलाम बनाकर रखते थे, जो लोग असमानता चाहते थे, जो लोग भेदभाव चाहते थे, उन पे प्रहार हुआ है इस संविधान से। अब वो होगा। ऐसे लोग ही निकल के बाद में आए और वही इस तरह की बात कर रहे हैं, तो इस तरह के लोगों को भारत में रखना भी मुझे लगता है कि बहुत ही गलत होगा। ऐसे व्यक्ति जो इस तरह का बयान देते हैं या संविधान के खिलाफ बोलते हैं, उनकी नागरिकता खत्म करके देश से बाहर कर देना चाहिए साथियों। और साथियों, एकजुट होने की बात है। बहन जी ने तुरंत इस पर एक्शन लेते हुए ट्वीट किया सबसे पहले। इसीलिए हम सब कहते हैं कि बहन जी क्यों जरूरी। संविधान में पूर्णतः जो आस्था रखता है या पूरी तरह से जो आस्था रखती है पार्टी, वो बीएसपी है। और इस देश को बचाना है, अगर संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, इस देश के गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासी लोगों को बचाना है, तो बहन जी को हमें जिताना पड़ेगा, बीएसपी को सत्ता में लाना पड़ेगा। 2024 में हमें बीएसपी को लाना पड़ेगा। इसलिए 2024 का चुनाव जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीएसपी को कमजोर करने की तो साजिश इसलिए होती है, चाहे वो कांग्रेस सरकार द्वारा या बीजेपी सरकार द्वारा या और तरीकों से, बीएसपी को कमजोर इसलिए किया जाता है कि संविधान में पूरी तरह से जो आस्था रखती है उसको किसी भी तरह से ऊपर बढ़ने नहीं दिया जाए, उसका जनाधार कम किया जाए, उसको घटाया जाए। क्योंकि संविधान अगर लागू होता रहेगा तो देश में जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, वो धीरे धीरे बराबरी में आने लगेंगे, समानता में आने लगेंगे। जो बड़े बड़े रईस लोग हैं, धन्ना सेठ लोग हैं, उनके बराबरी में ये लोग आने लगेंगे। इसीलिए वो बीएसपी को कमज़ोर करते हैं, क्योंकि बीएसपी संविधान से चलती है, उसमें हर वर्गों का ध्यान रखा जाता है, हर वर्गों को सम्मान दिया जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई संविधान को मानने वाले जो भी लोग हैं या जो पार्टी हैं, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। और एक ही पार्टी हमें नज़र आ रही है, वो है बहुजन समाज पार्टी। तो साथियों, जो भी संविधान के खिलाफ बोलेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। देश की जनता
उसको बख्शेगी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।